तो हम डिस्कस करते हैं आगे का पार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका डोनर इफेक्ट ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन का डोनर इफेक्ट क्लोरीन के डोनर इफेक्ट से ज्यादा होता है, पहली बात। अब क्वेश्चन आया कि ऐसा होता क्यों है कि फ्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये फ्लोरीन के पास में 3 लॉन पेयर है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन कम देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन रेजोनेंस में है और क्लोरीन भी रेजोनेंस में है, तो आप ध्यान से समझ लेना बेटा, क्लोरीन का एनर्जी लेवल 2p है और इसका एनर्जी लेवल 3p है। तो फ्लोरीन का एनर्जी लेवल 2p है और क्लोरीन का एनर्जी लेवल 3p है। और जहां इलेक्ट्रॉन जाना है कार्बन में, उस कार्बन का भी एनर्जी लेवल 2p है। तो अब बताओ किसमें इफेक्टिवली लॉन पेयर ट्रांसफर होगा। तो फ्लोरीन का लॉन पेयर इफेक्टिवली बेंजीन रिंग में ट्रांसफर होता है। इसलिए फ्लोरीन का डोनर इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो कहीं पे लिख लो, लिख लिया बेटा। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर डोनर देन क्लोरीन। और इसके ऊपर नाइस भी लिख लेना बेटा, है ना। इसके ऊपर नाइस भी लिख लेना। नाइस का मीन्स है कि ये 12th में नहीं आएगा किसी भी हालत में, चाहे आप बेटा 10 साल तक 12th देते रहो। ओके, तो पहली बात क्लियर हो गई कि 12th में नहीं आएगा। दूसरी बात बेटा, किसका डोनर इफेक्ट ज्यादा है प्रिया। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब बेटा दूसरा नोट, एट मेटा पोजीशन ओनली माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट टेक प्लेस। क्लियर है बेटा। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस डोनर और ये ऑर्थो पैरा और मेटा इफेक्ट नहीं होते। सिर्फ बेटा कौन सा इफेक्ट होता है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही ऑपरेट में आता है। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा। अब मैं यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है। हमने इसमें यहाँ पर एफ लगाया, इसमें यहाँ पर एफ लगाया और इसमें यहाँ पर एफ लगाया। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोरोफिनॉल में से मेटाफ्लोरो, पैराफ्लोरो और ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये बेटा एक्सेप्टर ग्रुप हुआ या डोनर। ये सिर्फ एक्सेप्टर का काम कर रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन ऑर्थो पैरा इफेक्ट मतलब डोनर इफेक्ट की तरह भी दो इफेक्ट दिखाता है हेलोजन हमेशा बेटा, एक डोनर और एक एक्सेप्टर। एक्सेप्टर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से दिखाता है और डोनर बेटा किससे दिखाता है। डोनर इफेक्ट बेटा किससे दिखाएगा। ऐसे ही बेटा ये भी ना डोनर तो होगा ऑर्थो पैरा इफेक्ट से और एक्सेप्टर होगा माइनस आई इफेक्ट।
क्लियर? अब बेटा ध्यान से सुनना, ऑर्थो पैरा का इफेक्ट चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ऑर्थो पोजीशन हो और चाहे पैरा पोजीशन हो, इक्वल होता है। कैसा होता है बेटा? इक्वल होता है। तो ये वाला इफेक्ट कैंसिल हो गया दोनों में। अब बेटा प्रिया, तू तेरी प्रॉब्लम थी तो बेटा तू ही बता कौन सा इफेक्ट बचा बेटा? है माइनस आई इफेक्ट बचा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसमें खींच रहा है। क्लियर? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें खींच रहा है और उससे थोड़ा ज्यादा इसमें खींचेगा ऑर्थो में। क्यों खींचेगा? क्योंकि फ्लोरीन OH के बिल्कुल बगल में है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, और माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होते जाते हैं। तो मैं यह लिख देता हूं, ऑर्थो पर F ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पैरा के कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में। तो बेटा अब एसिडिटी का ऑर्डर पता लग गया क्या? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेटा, बेटा के बाद बेटा ऑर्थो, और ऑर्थो के बाद बेटा कौन बेटा? पैरा। क्लियर? और ये दोनों में ही, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में ही अप्लाइड होगा। ये बात क्लियर हो गई बेटा? सब लोग कॉपी कर लो, सारे लोग कॉपी कर लो तो बेटा बता देना मुझे। हाँ बेटा, है बेटा, ये डॉनर। बेटा तो बेटा माइक एकदम बोलती है 2 लाइन और माइक बंद कर लेती, तो मेरे पास ना आधी लाइन आ पाती। अब वापस बोल। है ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताऊं फिर से? अरे हाँ, वो बाद में ना तेरी आवाज कट जाती है। मैं डोनर और रिसेप्टर ही सुनाई देता है, उसके बाद वाला कुछ भी सुनाई नहीं देता। प्रिया तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हाँ बोल बेटा, अब श्वेता, ओ श्वेता नहीं, दीक्षा। बेटा सुन, एफ ना दोनों इफेक्ट दिखाता है, रेजोनेंस से तो इलेक्ट्रॉन देता है और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्लियर? और दोनों इफेक्ट ना साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। ठीक है ना? मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो 12th क्लास में है और इम्पोर्टेंट है बेटा, देखना बेटा। अब इस क्लोरीन में बेटा दो इफेक्ट काम करेंगे, कौन कौन सा? डोनर और एक्सेप्टर। एक्सेप्टर होगा माइनस आई के अकॉर्डिंग, और डोनर बेटा किसके अकॉर्डिंग होगा? डोनर किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा? ऑर्थोपैरा के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बेटा?
माइनस आई किसको कंट्रोल करता है? और ये बेटा प्रोडक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करता है, प्रोडक्ट पोजीशन। देखना बेटा ध्यान से, है ना। मैंने इसकी रिएक्शन कराई, किससे कराई? HNO3 से करा दी, क्योंकि ये कॉमन है, सबको शायद याद होगा कि ये क्या अटैच करता है बेटा। NO2 अटैच करता है, तो ये NO2 कहाँ जाकर जुड़ेंगे बेटा? ऑर्थो, पैरा या मेटा? क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 या तो बेटा ऑर्थो पे लगेगा या फिर कहाँ लगेगा? तो अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ये बेटा पूरे एनसीईआरटी में हेलो एल्केन में पूरा एक पेज लिखा हुआ है इसके ऊपर कि क्लोरीन से जो प्रोडक्ट बने वो बेटा कौन से हैं? ऑर्थो और पैरा। क्लियर? क्लियर है बेटा? अरे हाँ ना तो बोलो बेटा। अब बेटा ध्यान से देखना, अब बेंजीन की रिएक्शन कराई बेटा मैंने, तो इसमें जाकर सिंपल NO2 लग गया ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ये या ये? तो बेंजीन वाली रिएक्शन फास्ट होगी और ये वाली रिएक्शन स्लो होगी। स्लो क्यों होगी? बिकॉज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट Cl डिक्रीजेज रिएक्टिविटी। ओके बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 12th के लिए। बेटा किसी को डाउट है? अब फिर से बेटा समरी बताता हूं। क्लोरीन के दो इफेक्ट काम करते हैं, एक डोनर इफेक्ट और एक एक्सेप्टर इफेक्ट। डोनर इफेक्ट ये रेजोनेंस में है, तो ये लॉन पेयर रिंग में जाता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा? ये Cl का कौन सा इफेक्ट डिटरमाइन करता है? कौन सा इफेक्ट? डोनर इफेक्ट। और ये कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा, इसको बेटा कौन सा इफेक्ट कंट्रोल करेगा? ऐसे बेटा साइड में लिख लो, क्लोरोबेंजीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर डिसाइड करेगा। और कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? एक्सेप्टर ग्रुप। क्लियर बेटा? लिखो बेटा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय डिसाइडेड बाय डिसाइडेड बाय बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर और डोनर इफेक्ट। क्लियर? क्लोरोबेंजीन गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? अरे अब लिखो बेटा, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन बेंजीन डिसाइडेड बाय
माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके बेटा, मैंने ये हटा दिया। क्या की प्रॉब्लम शायद अभी भी बची। देखना बेटा, ये फिनॉल है और ये फ्लोरीन है। ये फिनॉल है, ये क्लोरीन। इसमें बेटा ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये फिनॉल है, ये फ्लोरीन है। हाँ बेटा। अब बेटा पैरा पे लगा हुआ है, ठीक है ना? तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा बेटा? कौन? कोई बताएगा बेटा? और बेटा प्रिया तू ही बता दे चल। है? क्लियर बेटा? तो दूसरा अभी नहीं भी आया हो समझ में तो बेटा कोई बात नहीं है ना, मैं समझा रहा हूँ, है ना? पहली बात तो ये याद रखना, ये तेरे यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टाइप का क्वेश्चन है। डिस्प्यूटेड तो नहीं है, मतलब कंसेप्ट की हाईएस्ट डिग्री का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। क्लियर? 3 क्वेश्चन हो गए। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताओ बेटा, मेटाफ्लोरो ज्यादा एसिडिक है या मेटाक्लोरो? तो आंसर तो लिखा ही हुआ है, मेटाफ्लोरो ज्यादा है। अब आया क्यों? तो बताओ, जब मेटा पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ हो तो कौन सा इफेक्ट दिखाता है? तो माइनस आई किसका ज्यादा है बेटा? क्लोरीन का ज्यादा है, इसलिए ये। और इसका माइनस आई बेटा लेस है, ये कौन ज्यादा दिखाएगा? देखो बेटा, किसी को डाउट है क्या? एक मिनट बेटा, मुझे और दोबारा से देखने तो, रुको। अब इसमें आ जाओ बेटा, दोनों का डोनर इफेक्ट बराबर है। दोनों का डोनर इफेक्ट बराबर है तो माइनस आई से देखेंगे। तो बेटा माइनस आई से देखेंगे तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक निकलेगा पैरा में? कौन ज्यादा निकलेगा बेटा? इसका ही मोर होगा ना। रुको बेटा, मैंने गलत किया है। और ये मोर हो, और इसका माइनस आई लेस हो। क्लियर बेटा? क्लियर है? अब यहाँ पे ये ज्यादा क्यों है? उसका रीजन बेटा क्या है कि ये फ्लोरीन ना इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा बेटा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फ्लोरोफिनॉल, फ्लोरो ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से कम एसिडिक है। क्लियर बेटा? तेरी प्रॉब्लम बेटा क्लियर हो गई? आगे बढ़ो बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन में और डिस्कस कर रहा हूँ। ये 12th के लायक है, कॉम्पिटिटिव के लायक तो है ही। और 12th के भी लायक है।
रुकना बेटा। देखना बेटा, इसमें यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, और इसमें बेटा पर NO2 लगा हुआ है। तो बताओ कौन सा NO2 सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा? तो ये सबसे लेस एसिडिक है। अब इन दोनों का रेजोनेंस बराबर है बेटा, दोनों का रेजोनेंस बराबर है। तो फिर माइनस आई से देखते हैं, तो माइनस आई इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन बेटा ये कम एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NO2 के साथ में फिक्स हो जाता है। क्लियर बेटा? क्लियर है? फिर से बताता हूं बेटा, तीनों में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना? रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से बड़ा इफेक्ट है, तो ये दोनों ही ज्यादा एसिडिक है इस थर्ड वाले से, मतलब मेटा वाला इन दोनों से कम है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो होना तो ये ज्यादा चाहिए था, होना तो ये ज्यादा चाहिए था, क्योंकि इसका H इसके साथ फिक्स हो गया। अब जब H ही फिक्स हो गया तो देगा क्या बेटा ये? ओके, इसका H ही फिक्स हो गया, देगा किसको? ठीक है, हटा दो बेटा, हटा दो। ये क्वेश्चन 12th और कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है, 12th में मेटा वाला नहीं आता है और कॉम्पिटिटिव में मेटा वाला भी आता है। क्लियर बेटा? अब हम चलेंगे बेटा बेसिक नेचर की तरफ। कहाँ चलेंगे? ओके बेटा, ये अमाइन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक नेचर का मतलब होता है डोनेट, लॉन पेयर। बेटा अभी हम बुक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे, अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे, है ना? अभी पहले अपन ये पढ़ ले, फिर मैं लिस्ट भेज दूंगा बेटा, ठीक है ना? तो इनको अलग ऑर्गेनिक क्या इंडिविजुअल पढ़ी जाती है बेटा, ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज नहीं होता, ठीक है ना? अब बेसिक नेचर है ना, वो हर एक चैप्टर में बेसिक नेचर आता है, तो अलग अलग समझाएं तो एक तो टाइम बहुत लगता है और इफेक्टिवली समझ भी नहीं आता, ठीक है? तो बेसिक नेचर का मतलब है डोनेट, लॉन पेयर और एक्सेप्ट प्रोटॉन। क्लियर बेटा? कोई लॉन पेयर डोनेट करे या फिर बेटा H एक्सेप्ट करे, इसको हम क्या कहते हैं? उसका बेसिक नेचर। तो लिख लो बेटा, सबसे पहले तो डेफिनेशन कि बेस होता क्या है, ठीक है? क्लियर बेटा? अब आगे देखना बेटा, जो बेसिक नेचर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोनर के, मतलब प्लस आई इफेक्ट के और ऑर्थो पैरा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एक्सेप्टर के,
मतलब माइनस आई के और बेटा के और बेटा रेजोनेंस और तो अगर वो आपसे पूछता है कि ये कम बेसिक क्यों है तो फिर बेटा उसका क्या आंसर होगा? ठीक है ना, इन तीन में से कोई आंसर हो। जनरली ये वाला आंसर ना बेटा बेंजीन रिंग में लगता है। कहाँ पे लगता है? तो अगर कोई बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चन में पूछे कि ये लेस बेसिक क्यों है और क्रिस को कुछ नहीं आता हो तो बेटा क्रिस क्या आंसर लिखेगा? ड्यू टू रेजोनेंस इट इज लेस बेसिक। अब ध्यान से देखना बेटा, पहली लाइन बेटा, एलिफेटिक अमाइन ऑलवेज more basic than aromatic। देखो बेटा, किसी को ये लाइन लिख लो सबसे पहले तो बेटा, एरोमेटिक अमाइन इज ऑलवेज लेस बेसिक और एलिफेटिक अमाइन इज ऑलवेज ऑलवेज बेटा मोर बेसिक। अब देखना क्यों बेटा, देखो ये बेटा एक एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक अमीन का मतलब है उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। इसके पास लॉन पेयर है तो बेटा ये बेस का काम करेगा। क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। जबकि देखो बेटा ये एरोमेटिक अमाइन है, तो क्या एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस हो रही है? ठीक है ना, तो हो रही है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेटिक अमाइन ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन बिकॉज इन एरोमेटिक अमाइन lone pair delocalized by resonance। delocalized by resonance, ये बेटा लाइन लिख लो। अब मैं इस लाइन को समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बेस क्या होता है बेटा? बेस क्या होता है अनक? जो डोनेट करे लॉन पेयर या एच प्लस को एक्सेप्ट करे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, कोई एक ग्रुप इसके पास लॉन पेयर लेने के लिए आया और जैसे ही वो इसके पास पहुंचा ये लॉन पेयर यहां ट्रांसफर हो गया। तो देखो क्या उसको यहाँ पे लॉन पेयर मिला क्या? मिला क्या इस जगह? अरे बोलो हाँ ना पलक। कोई ग्रुप इस NH2 के पास लॉन पेयर लेने के लिए आया, जब वो यहाँ पहुंचा तो लॉन पेयर कहाँ ट्रांसफर हो गया। अब जब वो दौड़ा दौड़ा यहाँ आया तो फिर ये लॉन पेयर कहाँ पहुंच गया बेटा? पैरा पोजीशन पर। अब वो दौड़ा दौड़ा बेटा कहाँ आया? कहाँ, कौन सी पोजीशन पे आया? पैरा पे बेटा। कहाँ आया? पैरा पोजीशन पर। तो जब वो पैरा पे आया तो तब तक लॉन पेयर बेटा कहाँ पहुंच गया? ऑर्थो पे। और फिर वो बेटा दौड़ा दौड़ा यहाँ आया तो लॉन पेयर बेटा वापस से कहाँ पहुंच गया?
तो क्या उस ग्रुप को लॉन पेयर मिला क्या बेटा? मिला क्या प्रिया? उसको लॉन पेयर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये रिंग में बेटा क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है कि पेपर चल रहे हैं और क्रिस को नोट्स चाहिए। क्रिस दौड़ा दौड़ा नरवीर के पास आया कि नरवीर नोट्स दे दे, और नरवीर कहे यार अभी अभी प्रियांशु लेके गया है। और क्रिस दौड़ा दौड़ा फिर प्रियांशु के यहाँ पहुंचा, तो प्रियांशु बोला कि नोट्स तो कार्तिकेय ले गया। फिर क्रिस दौड़ा दौड़ा कार्तिकेय के पास पहुंचा। कार्तिकेय बोला कि ये तो चिन्मय ले गया। तो क्या क्रिस को नोट्स मिले क्या? नहीं मिले ना। क्यों नहीं मिले? क्योंकि नोट्स क्या कर रहे थे, डीलोकलाइज कर रहे थे। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया क्या बेटा? बेटा आ गया क्या? ये एरोमेटिक अमाइन लेस बेसिक क्यों होती हैं? तो खनक बताएगी आंसर बेटा। बस इतना लिखेगी। ठीक है ना। इन इन एरोमेटिक अमाइन लॉन पेयर delocalized in benzene ring by बेटा resonance, so not easily available for donation, clear। और साथ में बेटा ये स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अब तेने अगर बेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाई ना तो तेरे आधे नंबर गए। ठीक है, ओके बेटा। हाँ बेटा, देखना बेटा, बिना रिंग वाले ही बेटा एलिफेटिक होते। देखो बेटा एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या किसी को? है तो कौन से क्वेश्चन का आंसर हमने बेटा अभी अभी पढ़ा है? थर्टीन पॉइंट 14 का कौन सा पार्ट बेटा? थर्ड पार्ट। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? आगे बढ़े बेटा। हाँ बेटा, मैं तो बेसिक नेचर पढ़ा रहा हूँ बेटा। ओके हटा दो इसको। तो ये 12th वाले बच्चे जिनको खाली 12th देनी है उनके लिए परफेक्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना बेटा। आगे हमें लिखना है बेसिक ऑर्डर। कौन क्वेश्चन है? बेसिक ऑर्डर। अब मैंने क्या किया बेटा, NH2 लगा दिया और एक और NH2 लगा दिया और एक और NH2 लगा और एक में CH2 लगाया और फिर NH2 लगा। इसमें मैंने NO2 जोड़ दिया, इसमें मैंने CH3 जोड़ दिया और इसमें मैंने OH जोड़ दिया, OCH3 जोड़ दिया। अब बताओ बेटा इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक कौन? तो सबसे पहले हम देखेंगे किस में लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बताओ बेटा किस में नहीं कर रहा है? क्योंकि फोर्थ वाले में NH2 रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक वो होता है जिसमें NH2 बेंजीन रिंग से
कैसे अटैच हो बेटा, कैसे अटैच हो, डायरेक्टली। तो ये तीनों तो बेटा कैसे हैं, एरोमेटिक। और ये बेटा कैसी है, कैसी है बेटा। तो ये बात तो हमने पहली लाइन ही पढ़ी थी कि एलिफेटिक हमेशा, हमेशा बेटा सबसे ज्यादा बेसिक होती है। क्लियर बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तीनों एरोमेटिक है, बताओ ये ग्रुप कैसा है बेटा, डोनर या एक्सेप्टर। तो जिसने भी एक्सेप्टर बोला है वो वापस से आंखें बड़ी करके देख ले क्या लिखा हुआ है, कैसा है बेटा ये, डोनर। इसलिए वो सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है। ये डोनर इसलिए है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, कैसा है बेटा, सिंगल बॉन्ड। और ये है बेटा कैसा, एक्सेप्टर। अगर किसी को ये एक्सेप्टर नहीं पता है तो वैसे ही बेटा उसका कुछ नहीं होने वाला। अब बताओ ये कैसा है बेटा, डोनर के एक्सेप्टर, अलग। ये बेटा डोनर या एक्सेप्टर, बेटा कहाँ से देखा एक्सेप्टर, कैसे देखा, चल मुझे यही बता दे, मैं भी तो तेरे से कुछ सीखूं। सारे सिंगल बॉन्ड वाले डोनर होते हैं, तो बेटा ये कैसा है, डोनर। डोनर इलेक्ट्रॉन देगा, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बताओ बेटा कौन बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है, दोनों में से बड़ा डोनर कौन है। तो लिख दिया है बेटा बड़ा डोनर। और ये कैसा बेटा, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, फर्स्ट के बाद बेटा, थर्ड के बाद बेटा। और भैया कहीं पे NO2 दिख जाए तो अकल चलाने की जरूरत नहीं है, अकल चलाने की ज- जरूरत ही नहीं। कॉपी कर डालो बेटा, कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया बेटा कॉपी। तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैंने क्या किया कि मैंने खुद ही क्या है सारे इफेक्ट लगा लिए एक साथ। और सारे इफेक्ट लगाकर मैं समझा भी दूंगा आपको, पर मैंने क्या है सारे इफेक्ट लगाकर एक सीरीज बना ली खुद ही। और वो सीरीज क्या है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे ज्यादा बेसिक बेटा कौन सी अमाइन है, कौन सी बेटा, कौन सी अमाइन बेटा। और 2 डिग्री से थोड़ी सी कम कौन सी अमाइन बेटा। और 3 डिग्री से थोड़ी सी कम। देखो किसी को इतनी बात में डाउट है क्या, अपने को अकल नहीं चलानी बिल्कुल भी बेटा। क्लियर। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ कौन सा ग्रुप है, C2H5। अगर ये CH3 ग्रुप होता है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यहाँ पे चेंज आता है। और प्राइमरी पहले आ जाता है और टर्सरी बाद में चला जाता है।
ये क्यों गया है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर मिथाइल ग्रुप हो तो बेसिसिटी का ऑर्डर कितना होगा, कितना बेटा? 213। और बेटा अगर इथाइल ग्रुप हुआ तो 231 होता है बेटा। किसी को डाउट है इस बात में? इसके बाद कॉमन बेटा ये दोनों जाकर फिर जुड़ गए। दिस इज नोन एज बेंजाइल अमीन। इसको हम बेंजाइल अमीन कहते हैं। और बेंजाइल अमीन के बाद बेटा अमोनिया का नंबर आता है। और अमोनिया के बाद में ये देखो बेटा एन लगा हुआ है और इससे दो CH3 भी लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद बेटा एक ही CH3 लगा हुआ है। और उसके बाद बेटा आगे NH2 लगा हुआ है। और नीचे बेटा कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अनल। और उसके बाद बेटा सिंपल NH2, इसका नाम है एनिलिन। और सबसे एंड में बेटा यहाँ बेटा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा बेटा? एक्सेप्टर। कौन सा लगा हुआ है बेटा? एक्सेप्टर। और पूरी किताब में बेटा लीस्ट बेसिक कौन है? थायरोल। अब आप इस ऑर्डर को बेटा एक बार ना कॉपी कर लो। इस ऑर्डर को एक बार कॉपी कर लो। इसका नाम है बेटा N, डाई मिथाइल एनिलिन। और इसका नाम है एन मिथाइल एनिलिन। क्लियर है बेटा? अभी मैंने आपको कुछ भी समझाया नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बता दिया है। अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया है तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आपको आपकी लाइफ में समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। बेटा ये ऑर्डर लिख लो तो मुझे बता दो। बेटा ऑर्डर लिख लो तो बता देना। अरे बाकी लोग डन होगा कि नहीं? नरवीर, तनीषा। हाँ नहीं, आराम से करना बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं ना कि कोई रह नहीं जाए। शिवम, 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 ये तो सो गया। नरवीर, जागा शिवम? कर रहा है? कर बेटा। हरे कृष्णा।
बेटा हो गया क्या? भैया हो गया क्या? तो मैं आपको एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ, और एनसीईआरटी में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखो बेटा, दिख रहा है? एक मिनट बेटा, क्लियर बेटा? 13.4 क्वेश्चन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे एक लाइन और लिखता हूं बेटा, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या? क्या बेटा? ठीक है बेटा, मतलब ये लॉग की प्रॉपर्टीज है बेटा। पीकेबी बराबर होता है माइनस लॉग केबी। तो जितना पीकेबी कम होगा उतना बेसिक नेचर बेटा, बेसिक बेसिक नेचर ज्यादा हो। क्लियर? तो मैं शुरू करता हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। पीकेबी देखकर हमें इतना तो पता लग गया कि बेसिक नेचर पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो देखना बेटा, फर्स्ट पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी। ठीक है बेटा, अब बेसिक नेचर बताना है बेटा हमें। क्लियर? तो बताओ बेटा, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो पहली लाइन बोली जाती है सबसे ज्यादा बेसिक प्रिया कौन होगा? एलिफेटिक। कौन होगा इनमें से बेटा? कौन कौन एलिफेटिक है? तो ये एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है ना। कि इन दोनों एलिफेटिक में से कौन ज्यादा बेसिक होगा बेटा? खनक। क्यों बेटा? पलक। इसके बाद कौन आएगा बेटा? पलक। तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, इन दोनों में बेटा प्रिया। सेकंड ज्यादा बेसिक होगा और उसके बाद बेटा फोर्थ। देखो कोई डाउट है क्या बेटा? देखो कोई डाउट है क्या बेटा? प्रिया, कोई डाउट है बेटा? देखना बेटा, इससे अगला क्वेश्चन, इससे अगले वाले क्वेश्चन में ये नहीं है। यहाँ पे दो CH3 लगे हुए हैं बेटा। थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, और एक बेटा नया है CH3NH2। और मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है बेटा, अब हमें फिर से बेटा क्वेश्चन करना। तो एलिफेटिक बेटा कितने हैं? एलिफेटिक दो है, ये और ये।
कौन ज्यादा बेटा बेसिक लगता है? क्रिस। इसके बाद बेटा कौन आएगा? क्रिस फर्स्ट वाला। पलक इसके बाद तनीषा इसके बाद क्लियर है बेटा? देखो कितना आसान है अगर मैंने ये लर्न कर लिया है। और ये जो ऑर्डर है ना ये मैंने मेहनत से बनाया है बेटा। ये मैंने जो जीवन में मेहनत करी है उसकी वजह से। इसको कहते हैं बेटा टोलुडीन। और इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोएनिलीन। और इसको कहते हैं एनिलीन। ये है एनसीईआरटी के 13.3 का थर्ड पार्ट। मैं वापस से दिखा देता हूँ। देखो बेटा दिख रहा है क्या थर्ड पार्ट? तनीषा दिख रहा है बेटा? ओके बेटा। तो तनीषा सॉल्व करके बताएगी बेटा इन तीनों में सबसे लीस्ट कौन सा है। तनीषा इसमें एक्सेप्टर है, इसमें डोनर है और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो मैंने, तो अगर आपको वो ऑर्डर याद है तो बेटा देखो देखते ही हो जाएगा ना। है तो सबसे ज्यादा सबसे कम होगा सेकंड। सेकंड के बाद बेटा तो मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर सेकंड। फर्स्ट वाला ज्यादा बेटा इसलिए होगा क्योंकि इसमें इसमें बेटा क्या है, डोनर ग्रुप है। ये सबसे कम होगा बेटा क्यों, एक्सेप्टर ग्रुप है। ये इसमें बेटा कुछ नहीं है। क्लियर? मनक बेटा कोई डाउट आ रहा है क्या? है ना, मैं आपको समझा भी दूंगा बेटा। समझाने में क्या है, बहुत सारे फैक्टर एक साथ लगते हैं और बच्चे का दिमाग इतना स्टेबल नहीं होता कि वो सारे सारे फैक्टर्स को एक साथ लगा दे। तो आपके लिए आंसर निकालने के लिए तो यही तरीका बढ़िया है। मैं आपको मन में शांति रहे इसलिए बता दूंगा। अब देखो बेटा बी बी पार्ट दिख रहा है क्या थर्ड का? देखना बेटा क्या है ये। फिर है ये बेटा, कितने ग्रुप हैं? एक। और फिर है बेटा ये अलग बताएगी मोस्ट बेसिक कंपाउंड बेटा। पहला सबसे, क्यों बेटा सेकंड के फर्स्ट? बेटा देख तो सही, मैंने कही ना इससे ही डूबते हैं अकल चलाकर। ऑर्डर में देख बेटा जाके। अलग तनीषा, दीक्षा, मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक को होगा थर्ड क्योंकि ये एलिफेटिक है।
अब फर्स्ट और सेकंड में से बेटा कौन ज्यादा बेसिक होगा? सेकंड। देखो कोई फैक्टर नहीं लगा रहा ना, मैंने आपको कुछ समझाया ना, कोई फैक्टर में लगा रहा हूं ना कुछ समझा रहा हूं, मैंने एक यूनिवर्सल आंसर बना दिया और इससे 99% बच्चों का जीवन चल जाएगा। सिर्फ एक आध बच्चे का नहीं चलेगा, तो जब समझाऊंगा तब चल जाएगा। अब बेटा लास्ट बात देखना, अगर गैस में पूछे तो कोई अकल नहीं चलाते हैं बेटा। गैस में बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देखो फोर्थ में बेटा, फोर्थ का आंसर मिल गया। देखो बेटा फोर्थ का आंसर मिल गया क्या ये? बेटा हो जाएगा क्या ये? है क्लियर है बेटा? क्लियर? अब ये कैसे देख रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी तरफ से बेटा रिकमेंडेशन ये है कि आप ज्यादा यूज मत करना एग्जाम में, अक्ल का इस्तेमाल एग्जाम में थोड़ा सा कम करना, जिससे कि रिजल्ट अच्छा है। हटा दूं बेटा? अब ध्यान से देखना बेटा, मैं समझा रहा हूं अकल से। ये बेटा कौन सी अमाइन है, कौन सी अमाइन है? और बेटा ये वाली कौन सी अमाइन है? और ये वाली कौन सी अमाइन? थ्री डिग्री। क्लियर बेटा? क्लियर है? तो पहला है बेटा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है डोनर, और ये बेटा बेसिक नेचर को बढ़ाता है। तो बताओ फर्स्ट वाले में कितने डोनर ग्रुप है बेटा? कितने डोनर ग्रुप है बेटा? एक। सेकंड वाले में कितने डोनर है बेटा? और थर्ड वाले में कितने डोनर ग्रुप है बेटा? तो बेटा कौन मैक्सिमम बेसिक होगा इस इफेक्ट से? कौन बेटा? तो ये मैक्सिमम बेसिक, और ये बेटा मिनिमम बेसिक, और ये कैसा बेटा? मीडियम। किसी को कोई डाउट है इस वाले फैक्टर में? बेटा कोई डाउट है? अब बेटा दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी से बेसिक नेचर बेटा क्या होता है? बढ़ता है। तो देखना बेटा, जब वाटर का एच आकर इससे जुड़ जाता है तो ये ऐसा बन जाता है। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? कितने बेटा? कितने बेटा? 3। और बेटा ये कितने बना सकता है? कितने? और बेटा ये कितने बना सकता है? कितने बॉन्ड बेटा? तो बेटा इसमें ना मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी है, तो ये बेटा मैक्सिमम बेसिक होगा। इसमें बेटा मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी है, तो बेटा ये कैसा बेसिक होगा? मिनिमम बेसिक होगा। और ये बेटा फिर से कैसा हो गया?
फिर से कैसा हो गया बेटा? ठीक है, अब आया स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट बेटा कहाँ लगता है, कौन सी स्टेट में? लिक्विड और एक्वस में। लिक्विड और किस में लगता है बेटा? अब देखना बेटा स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है। देखो बेटा ये नाइट्रोजन है जिसके पास लॉन पेयर है, और इसको कितने ग्रुपों ने घेर लिया है बेटा? 3 ग्रुपों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। तो क्या कोई ग्रुप इसको अप्रोच कर पाएगा? ये बिल्कुल बेटा ऐसे है जैसे क्रिस को उसकी मम्मी ने भी पैसे दिए, और उधर से फादर ने भी पैसे दिए, और उधर से दादी ने भी पैसे दिए। तो अब क्रिस के पास कितने पैसे हो गए बेटा? कितने पैसे हो गए? खूब सारे हो गए ना। अब क्रिस को वो तीनों लोग घेर कर बैठ जाए घर में, तो क्या क्रिस पैसे खर्च कर पाएगा? क्रिस, तो अगर कोई देर से पूछे कि बेटा क्रिस पैसे क्यों नहीं खर्च कर पा रहा, तो क्या आंसर बोलेगा? गिरा हुआ हूं। मैक्सिमम स्टेरिक फैक्टर, तो लेस बेसिक। इसमें बेटा 2 ही ग्रुप हैं, और इसमें बेटा कितने हैं? तो इसमें होगी मिनिमम स्टेरिक फैक्टर। तो बेटा ये कैसा बेसिक हो जाएगा? और इसमें बेटा मीडियम। तो देखो ध्यान से, सेकेंडरी में सारे फैक्टर मीडियम है, इसलिए बेटा सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? सेकेंडरी। ठीक है, इसमें बेटा 2 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर देखो बेटा क्या कर रहे हैं? 2 फैक्टर नहीं, ये 2 फैक्टर नहीं बेटा, ये 2 फैक्टर बेटा कम कर रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा बेटा ये? कैसे? और बेटा यहाँ बीच में कौन आ जाएगा? बीच में कौन आ जाएगा? प्राइमरी। अब ध्यान से सुनना, जब गैस होगी तो बेटा ये वाला फैक्टर कौन सी स्टेट में लगता है? एक्वस में। तो गैस पे तो ये लगेगा ही नहीं, तो ये फैक्टर गैस में फेल हो गया। और जब पानी है ही नहीं तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी आएगी क्या? तो ये फैक्टर भी नहीं लगा। तो बेटा कौन सा फैक्टर लगा? कौन सा? सिर्फ प्लस आई इफेक्ट। तो कहीं पे नोट डाल लो, गैस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से देखते हैं। बेटा किससे देखते हैं? तो प्लस आई के अकॉर्डिंग इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? कौन होगा बेटा? है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो देखो एक एक एग्जाम्पल में कितने कितने फैक्टर लग रहे हैं। तो वहां बच्चे का दिमाग इतना स्टेबल ही नहीं होता, बच्चे को सारे फैक्टर भी नहीं मालूम होते हैं। इसलिए बेस्ट वे है सीखो याद कर लो, सीखो याद कर लो। पेपर में उसी कंडीशन में आंसर लगाना है, अक्ल लगानी है जब वो एग्जाम्पल आपने उससे पहले बेटा कभी देखा ही नहीं हो। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आपने देखा नहीं है
तो आपसे होने वाला भी नहीं। बहुत कम बच्चे होते हैं, मुश्किल से 2 से 3%। ओके, तो हमने ये बेसिक नेचर को डिस्कस किया है। जो प्रॉब्लम मैंने एनसीईआरटी की आपके साथ डिस्कस करी है वो प्रॉब्लम हर साल आती है बोर्ड में, एवरी ईयर, और हर साल बच्चे को बेटा बताते हैं, फिर भी गरीबदास बच्चा करता नहीं है, फिर भी गरीबदास बच्चा करता नहीं है। तो बताओ इसमें बेटा किसका दोष है, टीचर का या बच्चे का? बता क्रिस, किसका दोष है? तो बेटा बच्चा कब सुधरेगा है? तो आप बेसिक नेचर को पढ़ने की कोशिश करना। एक बार मैं फिर से आपको बेटा रिकॉल करा दूं। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब इसमें 2-4 एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स रह गई होंगी, ठीक है ना? तो वो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम कभी कभी क्या है, मैं क्लास के टाइम पे कम डिस्कस करता हूँ, इसलिए कि क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम बच्चे होते हैं। तो मीडियम बच्चों को डिप्रेशन आने लगता है, तो डिप्रेशन से बचाने के लिए 2-4 प्रॉब्लम मैं कम करता हूँ, और इससे मुझे ये भी पता लग जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अगर कोई मेरे से दूसरी एक आध हार्ड प्रॉब्लम नहीं पूछता तो मेरी समझ में आ जाता है कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। ओके, इन गैस में केवल प्लस आई इफेक्ट डिटरमाइन करता है। इन गैसियस स्टेट बेसिक नेचर only determined by प्लस आई ग्रुप। ओके बेटा, प्रिया तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेटा है? तो बेटा जो प्रॉब्लम मैंने पूछी थी उनको आराम से देख लेना और फिर उनको बंद बस्ते में डाल देना, है ना? उसके नीट के एग्जाम में आने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। क्लियर बेटा? है, कोई बात नहीं, नहीं मैं बताने में मना नहीं करता बेटा, कभी इसलिए नहीं मना करता, अगर मैं मना करूंगा बच्चा सोचेगा कहीं सर को तो नहीं आती, सर को सर को नहीं आती होगी इसलिए मना कर दिए। तो इसलिए मैं हमेशा बताने के बाद ही मना करता हूँ कि ये आंसर है, ठीक है ना? अब करना नहीं करना ये आपको डिसाइड करना है। बहुत कुछ पढ़ने को है बेटा। क्या होता है कि ऐसी 10 डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम, अगर हम एक एक टॉपिक में भी 2-2 डिस्प्यूट प्रॉब्लम करें तो बेटा हजारों टॉपिक है, तो हजारों डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब उसमें से आएगी कितनी बेटा, कितनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम। पर उस 1000 प्रॉब्लम को सीखने के लिए हमने 10,000 घंटे बर्बाद कर दिए, और आया क्या बेटा? तो एक प्रॉब्लम छोड़ दे वो समझदारी है, दिस इज स्मार्टनेस। ओके, हाँ, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और आप तो मेरिट वाले बच्चे हो, मेरिट का मतलब फर्स्ट रैंक, फर्स्ट 10 में ही लाना है, देन डिस्कस। ओके, तब बेटा वो फर्स्ट 10 में वही 1000 प्रॉब्लम आपको लाएंगी जो डिस्प्यूटेड है। क्लियर? बाकी मिलते हैं बेटा कल, ठीक है बेटा? गुड नाइट।